हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जन जन तक न्यूज़ चैनल। पेश है आज की खास खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदेश में जनगणना की शुरुआत हो गई है। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इस संबंध में समस्त जनता से जनगणना में बढ़ चढ़ भाग लेने की अपील की है। आज प्रदेश में स्वजनगणना का जो चरण है वो पूरे प्रदेश में आज 7 मई से 21 मई के बीच में प्रारंभ हुआ है, क्योंकि जो हमारे प्रगणक हैं वो 22 मई से 20 जून के बीच में जाएंगे। और प्रगणकों की सुविधा के लिए भी और व्यक्तियों में ये विश्वास पैदा करने के लिए कि जो उनकी जनगणना हो रही है वो अपनी स्वजनगणना आज 7 मई से लेकर 21 मई के बीच में खुद कर सकते हैं। अर्थात वो अपने पोर्टल पर लिंक पर जाकर se.census.gov.in पर जाकर वहां पर अपनी जनगणना में अपना पोर्टल पे मोबाइल से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद में उन्हें परिवार के मुखिया का नाम लिखना है, अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है गूगल पर, और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद में उनसे बेसिक सवाल पूछे जाएंगे मकान के बारे में। मकान का ढांचा कैसा है, पक्का है कि कच्चा है, फ्लोर पे टाइल्स हैं या नहीं है, छत किस मटेरियल से बनी है, शौचालय की सुविधा है कि नहीं, स्नान की सुविधा है कि नहीं, गैस कनेक्शन है कि नहीं, मोबाइल है, इंटरनेट है, वाहन है, दोपहिया वाहन है कि नहीं, रेडियो की सुविधा है कि नहीं, केबल कनेक्शन है या इंटरनेट कनेक्शन क्या है। ये सारी जो एक बेसिक बातें हैं वो सारे सवाल पूछे जाएंगे। जब सारे सवालों का आप सही सा जवाब दे देते हैं तो सबमिट हो जाएगा और एक आपको 11 अंकों की आपको सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी मिल जाएगी। 11 अंकों की जो आईडी है वो एच से स्टार्ट होगी, हाउस होल्ड से, और उसके बाद में उसमें डिजिट्स होंगे, तो उसको आप संभाल के रखेंगे। जब एनुमरेटर 22 मई से आएंगे तब उनको आप वो दिखा देंगे तो सारा डेटा 1 सेकंड में फैच हो जाएगा और वो वेरीफाई कर लेंगे कि जो आपने सही इंफॉर्मेशन भरी होगी उसमें से अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा, यदि कोई कहीं से छूट गया हो तो वो उसको अपडेट उस समय कर लेंगे। और फिर आपका ये जो घर है जनगणना में पार्ट में, जिसको पहले चरण में मकानों की गणना होती है, वो उसमें शामिल हो जाएगा और वो डेटाबेस में चला जाएगा। मैं ये भी एश्योर करना चाहता हूँ कि ये सारी जो जनगणना की इंफॉर्मेशन है वो आरटीआई में भी कवर्ड नहीं होती है, किसी भी प्रकार से किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। तो अपने घर की सही इंफॉर्मेशन जरूर दें, तो ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह से गोपनीय है, किसी अन्य न्यायालय में भी इसको तलब नहीं किया जाता है, आरटीआई एक्ट में इसको शेयर नहीं किया। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कानपुर में निवासियों से, कि सही गणना बने और एनुमरेटर्स की सुविधा के लिए भी और आप में भी ये विश्वास जगाने के लिए कि हाँ आपकी गणना वाकई हुई है, सेल्फ एन्यूमरेशन में जरूर प्रतिभाग करें और कानपुर जनपद को आगे ले जाएं। मैं सभी अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से, नागरिकों से, सभी वरिष्ठों से, पत्रकार बंधुओं से, साथियों से, राजनेताओं से, सभी से मेरा बहुत बहुत निवेदन है, व्यापारी बंधुओं से भी, कि वो स्वजनगणना में बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि कानपुर हमारा जनगणना का जो ये महान पुनीत कार्य है उसमें नंबर 1 पर रहे पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में। ऐसी मेरी कामना है।